रोज रात को बाबा और माँ की आवाज से मेरी आंख खुल जाती। जब मैं छुप कर देखती तो मेरे बाबा पानी की एक गर्म बाल्टी कमरे में ले जा रहे होते और कुछ देर बाद मेरे बाबा मेरी माँ के कदमों में बैठकर माफी मांग रहे होते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि बाबा रोज ही ऐसा क्यों करते हैं, जबकि माँ दिन के वक्त मुझे कहती कि तुम अपने बाबा के सामने मत जाया करो। मेरे बाबा बहुत पूजा पाठ करते थे और मेरे सगे बाप थे, फिर माँ मुझे उनके सामने जाने से क्यों रोकती थी। एक दिन मैं छुपकर माँ के कमरे में सो गई, मगर इस वक्त पैरों तले से जमीन निकल गई जब बाबा ने मेरे साथ, मेरा नाम सुमन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे बाबा दूसरे शहर में गवर्नमेंट जॉब करते थे और ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभार आकर चक्कर लगा जाते थे। मैं और माँ घर पर अकेले होते थे, न कोई ददियाल वाले और ना ही कोई ननिहाल वाले थे। जब तक मैं छोटी थी तन्हाई का इतना एहसास नहीं था, मगर जब बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे भी छोटे बहन भाइयों की ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे भी कोई बहन भाई हो जिनके साथ मैं खेलूं और अपना वक्त गुजारूं। मगर माँ कहती थी तुम खिलौनों से खेला करो, क्योंकि अब तुम्हारा भाई या कोई बहन इस दुनिया में नहीं आ सकते। बाबा जब भी घर आते थे तो चंद दिन ही रहकर चले जाते थे, इसलिए बाबा से कभी अपनापन और बेझिझक पैदा न हो सकी। मैं सोचती थी शायद जिनके बाबा घर से बाहर रहते हैं उन सबको मेरी तरह ही महसूस होता होगा। मगर जब मैं अपनी दोस्त के घर जाती तो मुझे बड़ी खुशी सी वह तमाम खिलौने और तोहफे दिखाती। उसके बाबा इसके लिए लेकर आते थे। मेरे बाबा को तो कभी ख्याल ही नहीं आया था कि मेरे लिए भी कुछ ले जाए। एक बार मैंने भी अपने बाबा से खिलौने मांगे थे जब वे घर आए, मगर माँ ने बाबा के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा और कहा कि आइंदा उनसे कोई फरमाइश नहीं करनी, जो चाहे हो वह तो मुझे बताना, मैं ला कर दिया करूंगी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे महसूस होता गया कि माँ और बाबा के बीच एक अजीब अपनापन नहीं है। वह दूसरे को सिर्फ जरूरत के वक्त पर ही बुलाते थे। वह छोटी मोटी नोकझोंक जो मियाँ बीवी के रिश्ते को खास बनाती है वह उनके रिश्ते में नजर नहीं आती थी। मुझे लगता था कि माँ ही बाबा से हमेशा खिंची खिंची रहती है, क्योंकि बाबा तो बहुत नरम दिल और अच्छी थी। क्योंकि बाबा तो बहुत नरम दिल और अच्छे थे। मैंने कभी किसी रिश्तेदार तक को अपने घर आते नहीं देखा था। मैं खुद से ही अंदाजा लगाने की कोशिश करती थी कि शायद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, या फिर हो सकता है माँ और बाबा ने ही सबसे नाता तोड़ लिया हो। मुझे समझ नहीं आती थी कि माँ और बाबा में किस किस्म की नाराजगी है जो बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ और अभी तक वह खत्म नहीं हुई। माँ मुझे बाबा के करीब भी न जाने देती थी। जितने दिन बाबा घर पर होते माँ मुझे इधर उधर कर देती या फिर पास पड़ोस के घर सारा सारा दिन छोड़ आती थी और रात को ले जाती। मैं और माँ एक कमरे में सोते थे और बाबा दूसरे कमरे में, और फिर जब मैं माँ से कहती कि तुम और बाबा एक कमरे में क्यों नहीं सोते तो माँ के पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, हर वक्त मुझे हंसकर देखते। जब मैंने उनसे खिलौने मांगे थे तब अगली बार जब बाबा आए तो मेरे लिए बहुत से खिलौने लाए थे। जब मैं उनसे खिलौने लेने लगी तो माँ ने मुझे इशारे से मना कर दिया कि तुम उनके पास नहीं जाओ। यूं ही वक्त गुजरता रहा और मैं 20 साल की हो गई। मेरे बाबा रिटायर हो गए थे और अब मुस्तकिल तौर पर घर ही आ गए थे। अब माँ बाबा के साथ कमरे में सोने लगी थी। मैंने जब ये सारा माजरा अपने दोस्त को बताया तो वह सुनकर कहने लगे, मुझे लगता है वह तुम्हारे सगे बाबा नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें उनके पास जाने से मना करती है। मुझे भी यही लगता था कि शायद बाबा सौतेले हैं, इसलिए माँ उनके पास नहीं जाने देती। मगर एक बात ये भी थी कि उन दोनों मियाँ बीवी वाली मोहब्बत भी तो नजर नहीं आती थी। पहले मैं सोचा करती थी कि शायद हमारा कोई रिश्तेदार इसलिए नहीं है कि माँ बाबा ने भागकर शादी की होगी, मगर उनको देखकर लगता नहीं था कि उनके बीच कभी पसंद का रिश्ता भी रहा होगा। बाबा की तरफ देखकर कभी कभी मुझे महसूस होता था कि वे माँ से प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, क्योंकि वह जब भी बाहर से आते थे तो माँ के लिए गजरे जरूर लाते थे, मगर माँ उन गजरों की तरफ देखती भी ना थी और वह वहीं पड़े पड़े सूख जाते थे। बाबा की पेंशन अच्छी खासी बनी थी, इस पर घर का सारा खर्च चल रहा था। बाबा अब सारा दिन घर में ही होते थे। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ती थी जब एक दिन मेरी मुलाकात मेरी सहेली की भाई से हुई। इसका नाम अयान था। वह पहले ही नज़र में मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसने मुझसे बड़े अच्छे से बात की। मैं घर आकर इसके बारे में सोचती रही। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वह भी अपनी बहन को छोड़ने आया हुआ था। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि मैं आज तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, मगर ये बात तुम अपने घर में किसी को मत बताना। मैंने सोचा मैंने किसको बताना है,
किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ इसके घर तो चली गई, मगर मुझे देखकर बहुत अजीब लगा। इसके सारे घर वाले जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। सब मुझसे बहुत प्यार से मिले जुले, ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। ख़ास तौर पर मेरी सहेली की दादी तो मुझे बार बार गले लगा रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सहेली के घर वाले मुझे बहुत वक्त से जानते थे, हालांकि मैं उनको पहली बार मिली थी। पायल का भाई अयान मुझे घर छोड़ने आया था, पायल भी साथ ही थी। मैंने पायल को कहा कि तुम भी मेरे घर आ जाओ, तुम्हें अपनी माँ और बाबा से मिलाती हूँ। पायल बहुत खुशी से मेरे साथ आने लगी, लेकिन उसके भाई ने कहा, नहीं अभी तुम न जाओ, अभी सही वक्त नहीं है। अयान की बात पर मैं सोच में पड़ गई कि सही वक्त से क्या मतलब है। घर में पूरी खामोशी थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी तो माँ के कमरे से हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई दी। बाबा माँ से बात कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो बाबा कह रहे थे कि सुमन मेरी सगी बेटी है, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। माँ कहने लगी, वह सिर्फ मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। तुम उसके बाबा जरूर हो, मगर तुम्हारा हक नहीं है उस पर। मैं अपने कमरे में आ गई। माँ बाबा की बातों से ये तो पता चल गया कि बाबा मेरे सौतेले नहीं बल्कि सगे बाप है, मगर माँ का रवैया ऐसा क्यों था? एक दिन उन तमाम सवालों से तंग आकर मैंने माँ से पूछ ही लिया। मैंने पूछा, माँ ये बताओ, क्या बाबा ने जबरदस्ती आपसे शादी की थी या फिर आप दोनों ने भाग कर शादी की थी? माँ ने हंसकर कहा कि लगता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे बाबा की शादी सब लोगों के सामने मेरे साथ हुई थी। मैंने कहा, माँ जब तुम दोनों की मोहब्बत से शादी हुई थी तो फिर ऐसा क्या हो गया जो बाबा के साथ तुम ऐसा रवैया रखती हो? माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, हम दोनों के आपस के मामले हैं। मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया और सोचा ये दोनों जो मर्जी करते रहे, मुझे क्या। फिर मैं अपनी दोस्त पायल के साथ अक्सर उसके घर चली जाती। कभी कभी इसके भाई से भी मुलाकात हो जाती थी। मुझे वह अच्छा लगने लगा था, मगर उस दिन के बाद से उसने कभी कोई बात ही नहीं की थी। अब अक्सर रात को माँ और बाबा की आवाज़ों से मेरी आँख खुल जाती। पहले पहले तो मैं आंखें बंद करके लेटी रहती, मगर एक दिन छुप कर देखा तो जान निकल गई। मेरे बाबा गर्म पानी की बाल्टी कमरे में ले जा रहे थे और कुछ देर बाद बाबा माँ के कदमों के पास बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से वह यूं माँ के पैरों में बैठे हुए थे। मुझे लगा ये 1-2 दिन की बात होगी, मगर अगले दिन भी उनकी आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। इस दिन भी बाबा माँ के पैरों में बैठे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने कई दिन सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात होगी। मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब था। जब मुझसे रहा न गया तो मैंने माँ से पूछा कि बाबा रोज़ रात को तुम्हारे कदमों में बैठकर माफ़ी क्यों मांगते हैं और गर्म पानी कमरे में क्यों ले जाते हैं? मेरी बात पर माँ घबरा गई और कहने लगी, पागल लड़की, तुम रात को सोने की बजाय हमें देखती रहती हो। फिर माँ ने बताया कि कुछ दिन पहले काम करते हुए वह गिर गई थी और पाँव पर चोट लग गई थी। रात को तुम्हारे बाबा गर्म पानी से मेरे घाव साफ करते हैं और फिर उस पे मरहम पट्टी करते हैं। माँ ने कपड़ा हटाकर अपने घाव मुझे दिखा दिए थे। यहाँ तक तो बात सही थी। जब मैंने पूछा कि बाबा तुम्हारे पाँव पकड़कर माफ़ी क्यों मांग रहे होते हैं, तब माँ गुस्से में आ गई और बोली कि मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकती और तुम अपने बाबा के सामने मत जाया करो। मैंने जवाब दिया, मैं तो बाबा के सामने जाऊंगी। तब माँ गुस्से से कहने लगी, फिर तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं बहुत जल्द तुझे इस घर से विदा कर दूंगी। मैं माँ के रवैये से बहुत परेशान थी। मेरी दोस्त पायल मुझे अपने साथ फिर से अपने घर ले गई। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि इसका भाई अयान अंदर से आया। मुझे देखते ही इसके चेहरे के रंग उड़ गए। वह तेजी से आगे आया और अपनी बहन के कान में कुछ कहने लगा। पायल मुझसे कहने लगी, सुमन हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, तुम फिर किसी दिन आ जाना। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। मैं इसकी इस हरकत से बहुत हैरान हुई। पायल मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ले आई। घर पहुंची तो गाड़ी से उतरते माँ ने देख लिया तो मजबूरन मुझे पायल को भी अंदर बुलाना पड़ा। माँ पायल को देखकर कहने लगी, तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। माँ ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल बताने लगी, आंटी मेरे बाबा का नाम मेहरा है। मैं चौंक गई कि वह झूठ क्यों बोल रही है। उसके पापा का नाम तो खुराना था। कुछ देर बाद मैं पायल को बाहर छोड़ने गई तो उलझन से पूछा कि तुमने अपने पापा का नाम गलत क्यों बताया। तब वह कहने लगी कि बस घबराहट की वजह से मुंह से यही नाम निकल गया। मैं चुप हो गई।
अब कई दिनों से माँ और बाबा की जासूसी करके मुझे हर किसी पर और हर एक पर शक होने लगा था। अब माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाबा को कानो कान खबर न होने दी। कई बार रिश्ते वाले मुझे देखने आए, मगर रिश्ता ना अच्छा होने की वजह से माँ इनकार कर देती। मैं भी अंदर से खुश हो रही थी कि अच्छा है मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। जाने क्यों मेरे दिमाग से पायल का भाई अयान निकल ही नहीं रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज के बाहर निकली तो बाबा को देखकर हैरान हो गई। वो अयान से हाथ मिलाकर कुछ बात कर रहे थे। मैं फौरन छिप गई। मैं नहीं चाहती थी कि बाबा के सामने ये भेद खुले कि मैं उसे जानती हूँ। जब पायल अपने भाई के साथ चली गई तो मैं बाहर निकली। बाबा आज तक मुझे लेने नहीं आए थे, इसलिए मेरा हैरान होना बनता था। बाबा कहने लगे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें ले आता हूँ। रास्ते में बाबा ने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। मैंने हाँ में सिर हिलाकर कहा जी ऐसा ही है। बाबा चुप कर गए। मुझे लगा वे शायद कुछ करेंगे, मगर मैं ये भूल ही गई कि माँ के सामने भला किसकी चलती है। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो माँ घर पर नहीं थी और एक लड़का बाबा के पास बैठा बातें कर रहा था, जिसकी नजरें मेरी तरफ थी। बाबा मुझे देखकर कहने लगे ये राहुल है, तुम्हारे ताऊ का बेटा। मैं तो सुनकर हैरान रह गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम तीनों का एक दूसरे के अलावा भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। ये सब क्या हो रहा था? मेरा दिमाग इस वक्त इतना घूम गया कि मुझे समझ में नहीं आई कि क्या करूं। मैं कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गई। वह जाने के लिए उठा तो मैंने सोचा अब जाकर बाबा से पूछती हूँ कि ये मेरा कज़न कहाँ से आ गया, इतने सालों से ये कहाँ था। अभी वह दरवाजे से बाहर निकला था कि माँ अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने उसे देख लिया और बाबा ने सच बता दिया कि वह कौन है। माँ ने सुनकर इतना हंगामा किया कि मैं दंग रह गई। माँ ने बाबा को साफ कह दिया कि आज के बाद उनके घर का कोई मेंबर यहाँ नहीं आएगा। माँ बोल कर चली गई। मुझे बाबा पर बहुत तरस आया। मुझे पूरी कहानी जाननी थी कि आखिर माँ क्यों और किस लिए ये सब कर रही है। अगले दिन माँ सो रही थी। मैं बाहर निकली तो देखा बाबा पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते अचानक गिर गए। मैं उन्हें उठाने गई। जो ही बाबा पर नजर पड़ी तो डर से मेरी जान निकल गई, क्योंकि बाबा तो पीले हो रहे थे। उनकी तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई थी। मैंने चीख मार कर माँ को आवाज दी। माँ भी बाबा को यूं बेसुध देखकर दंग रह गई और हम बाबा को अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि काफी टेंशन के कारण उनको हार्ट अटैक हुआ है। पापा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर के मुताबिक उनको खून की जरूरत थी और बाबा का ब्लड ग्रुप ना मुझसे मैच हुआ और ना ही माँ से। मैंने रोते हुए अपनी दोस्त को कॉल मिलाई तो वह अपने भाई अयान के साथ भागी चली आई। खुशकिस्मती से उनका खून मैच कर गया और बाबा को खून देने से पहले अयान ने मेरे सामने हैरत अंगेज शर्त रख दी। कहने लगा सुमन आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं इसी शर्त पर खून दूंगा और इस शादी के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगी, अपनी माँ को भी नहीं, और ना ही उनको ये बताएंगी कि खून किसने दिया है। ये मौका ऐसा नहीं था कि शर्त रखी जाती, मगर मैं क्या करती, अपने बाप के खातिर मजबूर थी। जाने इसने इस वक्त ऐसी शर्त क्यों रखी थी। ये बात भी ठीक थी कि मैं उसे पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर उस वक्त इसकी ये फरमाइश सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अपने बाप की जान बचाने की खातिर हाँ कर दी। जैसे ही उसने खून दिया और मेरे बाप की जान बच गई, फिर पायल मेरे पास आई और कहने लगी कल शादी के लिए तैयार रहना। अगर माँ को पता चलता कि मैंने किसी गैर और अनजान लड़के से शादी कर ली है तो वह तो शायद मेरी जान ले लेती। मुझे उन दोनों बहन भाइयों का मकसद समझ नहीं आ रहा था। आखिर वह किसके लिए मुझे ये मजबूर कर रहे थे। मुझे लगता था कि वह भी अपने घर वालों से छुपकर ये सब कर रहे होंगे, मगर ये देखकर पैरों तले जमीन निकल गई जब देखा कि पायल मुझे अपने घर ले गई। हर तरफ सजावट हुई थी, फूल ही फूल थे। उसके सब घर वाले अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जैसे नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है वैसे ही मेरा भी हुआ। वह सब मुझे पलकों पर बिठा रहे थे। मुझे शक करना चाहिए था, मगर इतनी मोहब्बत के आगे मैं शक कैसे कर सकती थी। तंग आकर मैंने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया कि जो होगा देखा जाएगा। मेरी शादी हो गई। बाकी सारे घर वाले बहुत खुश थे। मैंने दिल में सोचा कि लोग किस तरह के हैं, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर क्यों मुझे इतनी खुशी से अपने घर की बहू बना रहे हैं। शादी के बाद पायल मुझे अस्पताल छोड़ने आई थी। मैंने रास्ते में उससे पूछने की बहुत कोशिश की थी कि ये सब क्या है, मगर वह चुप ही रही।
और बस यही कहा कि बहुत जल्द ही इस राज तक पहुंच जाओगी, अभी जाओ अपने बाबा के पास। मैं अंदर चली गई। माँ परेशान हो गई कि तुम कहाँ थी। मैंने झूठ बोल दिया कि फ्रेश होने घर गई थी, बाबा पहले से ठीक है। मैं बाबा को देखते हुए यही सोच रही थी कि उनकी ज़िंदगी का राज जानने की ख्वाहिश वहीं की वहीं रह गई और मेरी खुद की ज़िंदगी एक पहेली बनकर रह गई। अब माँ की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें बाबा का बहुत सदमा हुआ है। मैंने उन्हें चोरी चोरी रोते देखा था, पर मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। माँ बाबा के लिए रो सकती है, बाबा ठीक हो गए तो। हम उन्हें घर ले गए। अगले दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा माँ ने खोला। आने वाले मेहमानों को देखकर मेरे ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई। सामने मेरा सारा ससुराल खड़ा था, मेरा पति और उसके माँ बाप और दादा दादी। सबको देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने सोचा मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी और बाबा को क्या बताऊंगी कि मैंने छुपकर शादी की है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहती, माँ की जोरदार आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वह आने वाले मेहमानों से पूछ रही थी, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अयान के बाबा अंदर आए और कहने लगे, हमारा तुमसे रिश्ता चाहे तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारी बेटी के साथ तो हमारा रिश्ता है। ये हमारी भतीजी और बहू है। कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे अयान के साथ इसकी शादी हुई है। माँ सहम कर सीने पर हाथ रख कर मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगी कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गई। वह लोग कुछ देर बैठकर चले गए। मैंने माँ को कहा कि माँ, तुम्हें उन लोगों से क्या मसला है? बाबा के साथ ऐसा क्यों करती हो? मुझे खुलकर बता ही दो। माँ मुझे कमरे में ले गई और सारी हकीकत बताना शुरू की, जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। माँ बोली, मैं और तुम्हारे बाबा कॉलेज के ज़माने से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर खुशकिस्मती से घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। तुम्हारे बाबा ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने स्वीकार कर लिया और हम पहले की बराबर अब ज़्यादा आसानी से मिलने जुलने लगे। एक बार तुम्हारे बाबा ने सब दोस्तों की दावत की। इस दिन सब ने बहुत एंजॉय किया। जब सब चले गए और मैं जाने लगी तो तुम्हारे बाबा ने मुझे रोक लिया कि अभी मत जाओ, कुछ देर बातें करते हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही ना चला और कब हमारी तन्हाई में शैतान घुस गया कुछ पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हारे बाबा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वे पूरे तरीके से बहस चुके थे। मैं कुछ ना कर सकी और चुप करके रोती रही। सुबह हुई तो वह बहुत शर्मिंदा थे, मगर मैं बदनाम हो चुकी थी। रात भर मंगेतर के घर रहने वाली लड़की को मोहल्ले वालों ने ताने दे देकर जीना दुश्वार कर दिया। मेरे घर वाले बहुत तकलीफ में थे क्योंकि लोगों की बातें बहुत तकलीफ देती थी। फिर इसी दौरान मैं पेट से हो गई। ये खबर जाने कैसे पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेरी बहुत जगह बदनामी हुई। इस सारे मामले की खबर जब तुम्हारे बाबा के घर वालों को हुई और पता चला कि सारा कसूर उनके बेटे का है, तो वे फौरन शादी पर राजी हो गए। मैं बहुत रोती थी। इस समय मेरा कोई कसूर ना था। तुम्हारे बाबा ने जो भी मेरे साथ किया बहुत गलत किया था। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी, मगर मेरा दिल जैसे मर चुका था। तुम्हारी पैदाइश के बाद मेरी और तुम्हारे बाबा की शादी कर दी गई और मुझे विदा करते वक्त मेरे माँ बाप ने हमेशा के लिए मुझसे नाता तोड़ दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। ये तकलीफ सिर्फ मेरे हिस्से में क्यों आई थी? इसलिए मैंने जब तुम्हारे बाबा से कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, जिस तरह मैं अपने घर वालों से अलग हूँ, तुम्हें भी सबसे नाता तोड़ना होगा, वरना मैं अपनी बच्ची समेत नहर में छलांग लगा दूंगी। इसको तकलीफ देने के खातिर मैंने तुमको इससे दूर रखा, इसे खुद के भी करीब ना आने दिया, क्योंकि सारा कसूर उन्हीं का था। पिछले 20 सालों से वे मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़ते हैं, मगर मैं जब भी इन्हें माफ़ करने का सोचती हूँ तो वह सब याद आ जाता है। अगर वह मुझसे शादी न करते तो मेरा क्या होता? मगर इस दिन इनको अस्पताल में देखा तो मेरा दिल दहल गया। ज़िंदगी में पहली बार उनके लिए सोचा कि अगर उन्हें वाकई कुछ हो गया तो इस पर मैंने उसे माफ़ कर दिया। जो लोग उस दिन आए थे वे सब तुम्हारे बाप के रिश्तेदार थे। वे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने उनसे नाता तोड़े रखा। माँ की बातें सुनकर मैं चुप ही रह गई। फिर बाबा ने मुझे बताया कि अयान ने ही उन्हें ढूंढ निकाला था और वही चाहता था कि किसी तरह ये टूटा हुआ खानदान एक हो जाए। दादा और दादी बाबा को बहुत याद करते थे और उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि 20 सालों से उन्होंने बाबा को नहीं देखा था। अयान ने सबको मिलाने के लिए पायल को मुझसे दोस्ती करने को कहा, क्योंकि मैं ही वह जरिया थी जो इसमें काम आ सकती थी। अयान के सब घर वालों को मालूम था मैं कौन हूँ,
इसलिए सब बहुत प्यार से मुझसे पेश आते थे। अयान ने बाबा को खून देने से पहले शादी की शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि मेरी माँ इनकार न कर दे। वह मेरे जरिए दोनों खानदानों को मिलाना चाहता था, इसलिए इस वक्त ऐसी कड़ी शर्त रखी ताकि मेरे पास इनकार की गुंजाइश ना हो सके। सब घर वालों को पता था कि क्या होने जा रहा है। माँ ने बाबा को माफ़ कर दिया। दोनों की 20 साल की सज़ा खत्म हुई। बाबा को सज़ा देकर माँ खुद कौन सा सुकून में थी। कुछ दिनों बाद मैं और मेरी माँ ने अपने ससुराल में कदम रखा था और हमारा स्वागत इस तरह से किया गया। एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की गई और मैं बहुत खुश थी। अयान को ऊपर वाले ने फरिश्ता बनाकर भेजा था। इसकी वजह से मेरे माँ बाप को 20 साल के खोए हुए रिश्ते मिल गए थे। अब मैंने दिल में इरादा किया कि मैं अब अपनी माँ को भी उनके पिछड़े ख़ानदान से मिलवा दूंगी। शादी के बाद मैंने अपनी माँ के माँ बाप यानी अपने नाना और नानी को भी मना लिया था और इस सब में अयान ने मेरा बहुत साथ दिया था। आज मैं अयान की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सब की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर दी है। धन्यवाद दोस्तों।